नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 9A क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए चित्र बनाते हैं। सबसे पहले एक मीनार बनाते हैं। मान लीजिए एक मीनार है और एक मकान। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है मकान और मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो यहाँ पर एक हम जो है मीनार बनाते हैं और इसमें यहाँ पर एक मकान बनाते हैं। और देखिए दोनों के जो बीच की दूरी क्या दिया गया है, ये जो है मकान और मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर दिया गया है। मीन्स ये जो है मकान हो इसको मकान मानते हैं और ये मीनार मानते हैं। तो दोनों के बीच की दूरी जो है ये वाली दूरी 20 मीटर है, 20 मीटर है। और मकान के शीर्ष, जैसे देखिए मकान का शीर्ष ये वाला हो गया, आधार ये वाला हो गया। तो मकान के शीर्ष तथा आधार का उन्नयन कोण क्रमशः कितने अंश है? 60 और 45 अंश। और यहाँ ये मीनार का शीर्ष है, इसको यहाँ से मिलाएंगे। ये वाला कोण कितना अंश का बन रहा है? 60 अंश का। इसको 60 अंश का बनाएंगे। और ये और जो मकान है उसके शीर्ष का उन्नयन कोण जो है ये वाला, ये 45 अंश है, 45 अंश और ये 60 अंश। और देखिए मकान और मीनार की क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना जो है इसको ए मानिए, ए बी सी डी और ई। माना दीवार की ऊंचाई, जो दीवार है, दीवार यही है, दीवार की ऊंचाई ए बी मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है एच मान लेते हैं। एच किस में? मीटर में। और मीनार की ऊंचाई मीन्स सी से डी तक की जो दूरी है इसको मानेंगे जो है कैपिटल एच मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल एच मीटर। देखिए जब ये पूरी दूरी एच है, ये जो है मकान, तो ये वाली दूरी जब निकालेंगे तो ये कैपिटल एच माइनस एच। यहाँ देखिए मीनार सी डी की ऊंचाई हमने कितना माना है? एच माना है। और जो मकान है, मकान की ऊंचाई को जो है स्मॉल एच और ये कैपिटल एच। देखिए जो ये वाली दूरी होगी डी और ई, ये कैपिटल एच माइनस कितना होगा? स्मॉल एच होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखना है। माना दीवार की ऊंचाई, माना दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई कितना जो है ये है ए बी बराबर क्या होगा? एच मीटर होगा। और उसके बाद मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर कितना होगा? सी डी बराबर ये कैपिटल एच मीटर। अब देखिए बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। अब देखिए यहाँ पे एक कोण का दिया है, एक भुजा दिया है और दूसरी भुजा ज्ञात करना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा? देखिए tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब है सी डी बटे आधार कितना है? बी सी है, बी सी। तो यहाँ से निकालेंगे। देखिए थीटा का मान कितना दिया है? 60 अंश। तो 60 अंश tan 60 अंश बराबर क्या लिखेंगे? देखिए थीटा का मान 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर होगा इसकी जो सी डी ऊँचाई है एच माने हैं तो एच लिख लीजिए। बी सी कितना दिया गया है? 20 दिया गया है, तो 20 मीटर। tan 60 अंश का मान कितना होता है? √3 होता है, बराबर एच अपान के कितना होगा? 20 होगा। यहाँ से देखिए जब पक्षांतर करेंगे
तो एच बराबर जो निकलेगा, एच बराबर इधर भाग इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो 20√3 मीटर होगा। यहाँ से √3 बराबर क्या होता है 1.732, तो मान रख देंगे तो एच बराबर क्या निकल के आएगा 20 गुणते 1.732। एच इक्वल टू अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 0 हो गया, 2 दूआई 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 4 हासिल 1, 2 1 के 2 1 3, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ से देखिए 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव यहाँ लगेगा, मीन्स एच इक्वल टू जो निकल के आएगा वो आएगा 34.64 मीटर, 34.64 मीटर। अब हमको क्या, एक आंसर आपका ये हो गया, जो मीनार की ऊंचाई है ये कितना निकला 34.64 मीटर। अब देखिए, अब छोटा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AED, त्रिभुज AED में देखिए ये दूरी 20 मीटर है, तो ये भी दूरी कितना होगी 20 मीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये 20 मीटर होगी, और ये एच, तो ये भी क्या होगा, यह एच होगा, और पूरे दूरी में से इतना दूरी निकाल देंगे, ये वाली दूरी निकाल देंगे, तो कौन सी दूरी निकलेगी, ये वाली मिलेगी। मीन्स त्रिभुज AED में tan कितना, tan 45 अंश बराबर क्या होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे कितना होगा 20 मीटर। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे कितना होगा 20। देखिए अभी कैपिटल H का मान कितना निकाला गया है, कैपिटल H का मान निकाला गया है 34.64 माइनस h अपान के 20 बराबर 1, तिरछा गुणा करेंगे तो 20 बराबर क्या निकलेगा 34.64 माइनस h, पक्षांतर करेंगे तो h इधर आएगा प्लस होगा और ये 20 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो h बराबर 34.64 माइनस 20 एच इक्वल टू, तो आंसर कितना आएगा 14.64 मीटर। देखिए दीवार की जो ऊंचाई दीवार की ऊंचाई AB है, AB बराबर कितना निकला है, इसको एच माने थे तो ये निकला है 14.64 मीटर। और जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितना निकला है 34.64 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिगर को बनाते हैं। सबसे पहले एक स्तंभ, मान लीजिए ये क्या है स्तंभ है, और इसकी जो परछाई है, परछाई कितना जो है मापी गई 20 मीटर मापी गई। यहाँ से जो है, यहाँ से कोण कितने अंश का बन रहा है 30 अंश का कोण बना रहा है। ये वाला कोण कितना अंश है 30 अंश है, और माना जो है ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 20 मीटर है, और इसको मान लीजिए A, ये B और ये C हो गया। माना स्तंभ की जो ऊंचाई है एक इसको मान लीजिए H हो गया। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो AB बराबर कितना दिया गया है, AB बराबर 20 मीटर दिया गया है, और माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई कितना दिया गया है BC इक्वल टू H मीटर, इसको क्या किए हैं माने हैं। अब देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसमें देखिए एक भुजा दिया गया है, एक भुजा ज्ञात करना है, और एक कोण भी दिया गया है, तो इसका मतलब tan थीटा लगेगा। देखिए थीटा के जो सामने की भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है लंब होती है, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये हमारा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये कौन सी भुजा हो गई आधार हो गया। तो इसमें देखिए
लंब और आधार दिया गया है, लाल बटे कक्का, लाल बटे अगर कक्का लगाएंगे तो देखिए लंब और आधार tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब, लंब कितना दिया गया है BC दिया गया है, आधार कितना दिया गया है AB। तो यहाँ से देखिए थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश, tan 30 अंश बराबर BC को क्या माने हैं H माने, H लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से AB का मान 20 है, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 बराबर H अपान के 20। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर दीजिए, यहाँ से निकलेगा H बराबर निकलेगा, इधर देखिए भाग है उधर आएगा गुणा हो जाएगा 20/√3 हो गया। जब भी ऐसी स्थिति आए तो करणी अगर नीचे करणी हो तो क्या करते हैं, तो करणी जो संख्या दी गई हो करणी में उसी से क्या करते हैं ऊपर नीचे गुणा करते हैं, मीन्स हर का परमेयकरण करते हैं। H = 20/√3 बटे √3 गुणते √3। देखिए 2 बार √3 गुणे √3 आ जाएगा। H बराबर 20√3 बटे कितना 3 मीटर। देखिए स्तंभ की जो ऊंचाई निकला है, अतः अब लिख सकते हैं अतः स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई बराबर 20/√3 अपान के 3 मीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए कोण पूछा है, तो मान लीजिए ये एक मीनार है और यहाँ से यहाँ तक उसकी क्या है छाया है, तो मीनार और का उन्नयन कोण क्या ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण थीटा ज्ञात करना है। माना जो मीनार की जो लंबाई है, ये जो है लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है H है, और H माने हैं तो क्या बोला है लंबाई का √3 गुना, मीन्स जब ये H होगा नंबरिंग कर लेते हैं ABC। देखिए H गुना का मतलब क्या हुआ कि √3H प्रश्न के अनुसार। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। माना मीनार की लंबाई, क्या लिखेंगे माना मीनार की लंबाई, लंबाई क्या दिया है BC बराबर कितना दिया है H मीटर माने हैं। अब देखिए मीनार की छाया, मीनार की छाया AB = कितना है H √3H, ये क्या है मीटर में है। चलिए देखिए त्रिभुज ABC में देखिए इसमें भी जो है थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है लंब होती है। लंब दिया गया है और आधार दिया गया है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा = लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया है BC बटे आधार मीन्स क्या हो गया AB। तो थीटा हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ से निकलेंगे tan थीटा = BC का मान कितना है H है, और AB का मान कितना है √3H। देखिए H से H कट गया, तो tan थीटा बराबर क्या निकलेगा 1/√3 निकलेगा। यहाँ से जब निकालेंगे देखिए tan कितने अंश का मान 1/√3 होता है tan 30 अंश का मान, मीन्स इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 30 अंश। देखिए tan से tan कट गया, थीटा = क्या निकलेगा 30 अंश। यही हमारा आंसर हो।